Bhavesh. Question is God Nirakar? If yes, how can He be in every human being? साहिल लेखी, दोनों ने मिलके लिखा था? नहीं? चल तू भी आ जा इधर। मैं इस बात को दोबारा से समझाती हूँ। और क्या अवतार होते हैं तो वो कौन होते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश कौन हैं? होते हैं तो कहाँ होते हैं? तो इतने सारे भगवान होने के बाद भी हम कैसे कह सकते कि भगवान एक है? पहली बात, थोड़ा रिवाइंड करें। हमने उस दिन इसी विषय को एग्जाम्पल लिया था सबसे पहले किसका? हाँ, कौन से थे तीन? That was another in context of that. Anybody who remembers कि निराकार होकर के भी वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं? Air, mind, intellect, memories, all emotions, consciousness, and you yourself, actually. You yourself are formless. It is biggest mistake that we see ourselves as a form. अच्छा, एक बात ऐसे समझो, मैं शरीर हूं, तो अगर किसी आदमी का हाथ काट दिया जाए तो मैं हूं की फीलिंग बचेगी या नहीं? पैर कट जाए, दोनों बाहें, दोनों टांगें कट जाएं, अंदर से एक गॉल ब्लैडर निकल जाए, एक किडनी निकल जाए, एक लंग निकल जाए, तो भी रहेगी, राइट? किसी की आंखें न चले, मैं हूं कि एहसास तब भी, कान न चले, गूंगा हो तब भी। अच्छा, शरीर मैं है तो बिल्कुल ही गलत बात। अब फिर हम इसको मेरा भी कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा सर मत खा, मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर। शरीर के अंगों के साथ भी हम मेरा इस्तेमाल करते। Now let's see, we use the word my, which is separate from I. Can you repeat this? We say, my car. Car is separate, I am. My house, separate. My mother, my father, my sister, my pen, my copy, everything, wherever you use my, is separate from you. That is why you use word my. तुम ये नहीं कभी कहते मैं मकान हूं, क्या बोलोगे? ये नहीं कहोगे मैं कार हूं, मेरी कार। मैं रोटी हूं, मैं दूध हूं। कोई ऐसा बोले तो बहुत दिमाग खराब हो गया इसका। वस्तु को अपना दिखाने के लिए हम मेरे शब्द का उपयोग करते हैं। Got it? Now let's use this same principle on our body. My hand. Do you say I hand? My foot, my head, my body should be different.
तभी तो मेरा कह रहे हैं। तो शरीर दिख रहा है, तुम दिखते हो क्या कहीं? पर फिर तुम हो नहीं के हो? पक्का? पक्का? कल थे, परसों होगे? सोचो, इसका जवाब कौन देगा? कल, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 14 साल पहले, बीच में 13 वाले भी बैठे, 13 साल पहले तुम थे। अच्छा, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब तुम थे या नहीं? कैसे पता? बताओ बताओ हुजूर, कैसे पता? हाँ हाँ, तुम बेटा? हाँ, अभी सोल शब्द इस्तेमाल नहीं करे। सोल बोलते हैं ना तो लगता पता नहीं कौन सी चीज है जिसको सोल कह रहे हैं। हम क्या बोलेंगे उसे? मैं। जब तुम 2 दिन के थे इस शरीर से, तब भी तुम थे। फिर मम्मी के गर्भ में थे। आजकल वहां भी फोटो खींच जाती है। हाँ, अल्ट्रासाउंड कराते उसकी फोटो खींच लेते 4 डायमेंशनल। और सोचो बच्चा भी वहां कर रहा हो। अच्छा, जब शरीर सिर्फ 1 हफ्ते का था, हम थे तब भी। और जब शरीर मां के गर्भ में था ही नहीं, हम तब भी थे। फिर शरीर हुआ, फिर हमारी को फिजिकल फॉर्म मिल गई, अब उसके साथ जी रहे हैं। पर माया का प्रभाव देखिए कि शरीर में आते ही हम अपने आप को शरीर मानने लग गए। अभी बोलते मैं छोटी हूं, मैं मोटी हूं, मैं लंबी हूं। ये भी बात सच है कि शरीर हमेशा बना नहीं रहेगा, मौत हो जाती। तो मरने के बाद मैं बचूंगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जैसे अभी तुम हो, ये तुम जानते हो या कोई और? तुम्हारा पड़ोसी बताएगा तुम हो? हम जानते हैं। तो जैसे अभी तुम अपने आप को जानते हो कि तुम हो, ऐसे तब भी जानोगे कि तुम हो। शरीर से हमारा एक आकार है। अच्छा, शरीर मर गया, चिता पे ले गए, जलाया, फिनिश, इतनी सी राख बचती। इस शरीर में जो था वो गया। कहां गया? बिग क्वेश्चन। जहां उसकी मन की वासना होगी और जहां उसके कर्म का भोग होगा, वहीं जाएगा। It's the most mysterious thing to know where the departed soul will get another birth. Very mysterious. पर तिब्बत में बौद्ध लामा इसके ऊपर बहुत काम किए। सारी जिंदगी ध्यान 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 करते करते करते, और मरने से ठीक पहले वो कुछ साइंस देकर अपने अंतरंग शिष्यों को कहते थे कि अब तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं कहां पैदा होऊंगा। उन्हें मालूम होता था कि कहां, बट ही वुड जस्ट गिव साइन। Now the guru is dead, and now disciples are meditating.
meditating every day, praying, "O Lord Buddha, please guide us where our master has taken birth." And then at right time, they would feel the very strong sense. और फिर ये 4, 5, 6 जो उनके अंतरंग शिष्य होते, वो फिर कि वो साउथ ईस्ट में हैं. And then in meditation, they will get visions. Visions, then they will discuss what visions they had. Based on that, they would begin the search. The present Dalai Lama was found when he was almost of 4 years of age. And the signs were, घर के बाहर भेड़ें होंगी, घर की चिमनी से धुआं निकल रहा होगा. And sometimes even the face of the would-be mother. In deep meditations they have seen it. They all reached that spot and then they asked, क्या इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है? बोले हाँ. आप अंदर आइए. उन्होंने कहा, क्या हम उस बच्चे को मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं. बच्चे को लाया गया, छोटा सा बेबी. और ये सब लामा प्रणाम करते. फिर उन्होंने टू वेरीफाई गुरु की माला, उनकी ओरिजिनल माला जो वो इस्तेमाल करते थे, और कुछ ऐसे न्यू ऐसे 5-6 माला रख दिए उसके आगे. And baby went and picked up his own. That's mine. That's mine. Then they kept the singing bowl. Tibetan bowl होता है, मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल करते. एक लकड़ी की जैसे एक हैंडल होती, उसको ऐसे चलाया जाता है. एक साउंड जो निकलती है वो साउंड सुनते हैं, उस पर ध्यान करते हैं. फिर उन्होंने सिंगिंग बोल्स रखे आगे, बहुत सारे. 4 साल का बच्चा फिर अपने वाला ही बोल उठा रहा है. तो उन्होंने फिर कहा कि ये हमारे गुरु हैं जो तुम्हारे यहाँ जन्मे. और ये बड़े सौभाग्य की बात होती तो माँ बाप सब उनको लेके तो लासा के उस मोनास्ट्री में इस बच्चे को ले आए. बट यहीं मैंने इट कैन बी ए कोइंसिडेंस ऑल्सो. अब फर्दर जैसे वो पहुंचे अपनी मोनास्ट्री में, तो जो उनका शिष्य था उसको देखकर, उसका नाम लेकर, तो उसके ऐसे दाढ़ी में बाल थे तो यूं यूं गुरु वो करते थे उनको. And that child goes and fiddles with the hair. Now he is old and Guruji is in new body. Another test. उनको उनके कमरे में नहीं लेके गए. तो एक रात बोले अब इसको, बहुत बड़ी जगह है वो, हम लोग गए हैं उसमें, लासा में ये जो जगह है बहुत कमरे हैं और easily you can get lost in that. इस पैलेस में फिर नेक्स्ट डे उनको उनके कमरे में लेके गए. तो जैसे आदमी हर चीज़ पहचानता हो, हर चीज़ छूता है, हर चीज़ देखता है. एंड एक साइड में एक संदूक पड़ा था एंड ही वांट्स टू ओपन इट अप. तो मंक ने मदद करी उसे खोलने की. तो उसके अंदर एक और डब्बी निकाली और वो खोली और उसमें पढ़ने वाला चश्मा था. बोले इट्स माइन.
ऐसे ही एक और बॉक्स निकाल लिया, उसमें उनके दांत थे। इट्स माइन। तो दिस इज हिज 14th birth now. One of my very good friend, Karmapa, this is his 17th birth. 17th. तो बौद्ध धर्म ने आने वाले समय में कहाँ जन्म होगा इस पर बहुत काम किया, तिब्बत में बहुत काम किया इस पर। गुरु जाने से पहले बोल देते कि 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, इतने टाइम बाद तुम मुझको ढूंढना शुरू करना। In the meantime, keep looking for me. खैर, वापिस अपने बात को लाती हूँ। शरीर मिला, फॉर्म हो गया, पर शरीर जब नहीं था तब भी मैं था, शरीर जब नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। अब इस मैं को तुम सिर्फ शरीर में कैद करके मत देखो। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न था भामिनी का, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इसका अनुभव रूप से निश्चय कैसे हो? हूँ ध्यान में, नित्य ध्यान में, और कभी कभी त्राटक में इसकी हल्की हल्की झलकी मिलती है। कृपया बताइए कि इसको हम निश्चय में कैसे बदलें? बस यही जो झलक आती है, इस झलक को बेस बना के अपने अंदर और गहरे उतरते उतरते ये समझ अपने आप की समझ और पक्की हो जाती है। दुनिया में हर चीज़ पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, मैथ, पर अपने आप की पढ़ाई कोई नहीं करा रहा। अपने आप की मतलब जो मैं हूं, जो मेरी वास्तविकता है। ये शरीर हमारा एक ड्रेस है, सुंदर ड्रेस है, पर जस्ट अ ड्रेस। एंड वन डे वी विल लीव दिस ड्रेस। कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि मरता कौन है, थोड़ा विचार करो। तुम मरे के शरीर, शरीर मरा, शरीर में से प्राण निकल गए तो मृत्यु हो गई, बस। और मृत्यु है क्या? शरीर से प्राण निकल जाए मृत्यु है। और प्राण जब निकले तो उसके साथ मन बुद्धि भी निकल जाए तो ये परमानेंट हो गया। योग में ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जहां अपनी इच्छा से योगी प्राण को शरीर से बाहर कर सकता है, योग विद्या से, और जब चाहे तो वापस शरीर में फिर से प्राणों का संचार कर दे। अब जिसे ये चीज समझ लग गई, वो मैं शरीर हूं कि इस भ्रम में नहीं रह सकता ना फिर। Because you have seen who you are in your reality, what you are. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब वो दैव शक्तियां हैं। दैव शक्तियां ऐसे समझो। शक्ति किसको कहते हैं? जैसे आंख से देखना, देखने की शक्ति है जो इस आंख के एनाटॉमी के इस रेटिना, आई बॉल, ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड टू द ब्रेन, जिससे ये सारी फंक्शनैलिटी हो जाती है। जिसे हम अंधा कहते हैं, उसकी क्या आई पीपल नहीं बनी होती? बनी होती। रेटिना भी होता है, पर देख नहीं सकता। क्यों? ऑप्टिक नर्व सिकुड़ गई है, ऑप्टिक नर्व कट गई है, कहीं कहीं ऑप्टिक नर्व डेवलप ही नहीं हुई है। इसको हम कहेंगे हार्डवेयर के स्टाइल से, और अगर इसे हम सूक्ष्मता से कहें तो हम बोलेंगे उसकी देखने की शक्ति नहीं है। उसकी देखने की, हाँ,
अब बहरा है, कान तो पूरा बना है, पर सुनने की इसी शक्ति को देवता कहते हैं। समझ रहे हो? देवता माने शक्ति। पुराणों में हर चीज को एक सिंबलिज्म के साथ, एक डायग्राम के साथ, एक कैरेक्टर के साथ प्रस्तुत किया है। जैसे स्कूल गए थे जब, डे 1, टीचर ने कहा ए फॉर एरोप्लेन नहीं होता, हाँ, एबरकॉम्बी नहीं होता, एवोकाडो नहीं होता, अमेरिका नहीं होता, ए से और क्या कुछ नहीं होता। ए से तो बहुत कुछ होता है, पर शुरुआत कहां से करी? उसमें भी एप्पल की फोटो बड़ी, ए इतना साइड में छोटा सा होता है। बच्चे को सेब दिख रहा होता है, ए तो दिखता ही नहीं है। कल आपने प्रेजेंटेशन में देखा ना, फाइंड आउट वेयर द एक्सिस, हाँ, बच्चे को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होता। वो अंधा है क्या? एक मॉन्टेसरी स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया गया, रियल सेब रखा बच्चे को सिखाने के लिए और कहा ए फॉर एप्पल। तो बच्चे देख रहे टीचर का मुंह कि क्या बड़बड़ कर रही है ये। वो टीचर बोले रिपीट ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। इतने में कोई आया और टीचर पलट के देखती है, टेबल से सेब गायब। बच्चे खा रहे थे। बच्चे को सेब समझ आता है, ए समझ नहीं आता। पर फिर यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो ए समझ आता है। सिंबल इसी को कहते हैं ना। और विष्णु जी का एक सिंबल बनाया, विष्णु माने क्रिएटिव एनर्जी। शिव का सिंबल बनाया, शिव माने डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। ब्रह्मा का सिंबल बनाया, हाँ, क्रिएटिव एनर्जी। अच्छा, शिव को महादेव से कंफ्यूज मत करिएगा। जिनकी प्रतिमा हमारे गुरु मंदिर में है वो महादेव जी हैं। और महादेव कौन है? आदि योगी हैं, द फर्स्ट एंड द foremost योगी, from whom this whole school of art, dance, philosophy, music has come out. One who gave us the sutras of mastering our body, mind and consciousness is the Adi Yogi, is the Mahadev. पर हम महादेव को गुरु की तरह, गुरु की जगह जानते हैं, इसलिए हम उनकी स्मृति, उनकी उस प्रतिमा के जरिए, वो प्रतिमा महादेव नहीं है, ये हम भी जानते हैं, राइट? जैसे तिरंगा झंडा देश नहीं है, पर पूरे देश का सिंबल है या नहीं? है। भारत देश की पहचान अगर विदेश में कहीं हम बैठे हैं तो कहां से करेंगे? हमारे तिरंगे से करते हैं। अब तिरंगे में क्या भारत घुस गया? पर फिर भी हम उस तिरंगे का सत्कार और सम्मान करते हैं। ऐसे ही जिस क्रिएटिव एनर्जी से ये संसार हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, उसी को हमने कहा ब्रह्मा। अब कैसे समझे? तो एक सिंबल दे दिया। पंचतंत्र की कहानियां, बंदर भालू से बात कर रहा है, भालू चिड़िया से बात कर रही है, चिड़िया आदमी से बात कर रही है। अब ये सब कहानियां क्या हैं? विद द ग्रेट मैसेजेस इन दैट। अब तुम कहो जी मैं ना वो चिड़िया ढूंढ रहा हूं जो मेरे से बात करे, मिलेगी क्या ऐसी? अब तुम ढूंढने लग जाओ कि 4 हाथ वैजंती माला पहनने वाले विष्णु जी मुझे दिख जाएं, मुश्किल हो जाएगी। विष्णु के हाथ में 4 सिंबल्स हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म माने फूल, कमल का फूल।
शंख सिंबल है ज्ञान का, शंख ज्ञान का सूचक, गदा ट्रूथ सत्य का सूचक, पद्म कमल चैतन्यता फुल्ली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस का सूचक, और चक्र इज अ साइन ऑफ व्यापकता एवरीवेयर. So these symbols are used. And the man body is made a beautiful one. Why? To symbolize Lord is the most beautiful one. अब विष्णु ने अपनी शक्ति लक्ष्मी से मिलकर जगत बनाया, ऐसा कहते हैं. तो ये लक्ष्मी कौन हुई? माया. ऐसे ही बोलो शिव और शक्ति. शिव माने सच्चिदानंद, शक्ति माने माया. इसे ब्रह्मा और ब्रह्माणी बोल दो. अब हम कहते हैं ये इंद्र, ये वरुण, ये सब क्या है? इतने सारे देवता. बोले हिंदू तो पागल है, इतने देवता है इनके. अरे पागल नहीं है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं. वो किसको समझ रहे हैं? शक्ति को. The power which moves the air is Ashwani Kumar. The power with which the water functions is Varun. The power with which the growth is happening on the earth is Bhudevi. हमारी आंख देख नहीं सकती अगर सूर्य ना हो, राइट? तो जिस शक्ति से आंख देखती है और जिस शक्ति से ये बाहर का सूर्य चल रहा है, उसी को कहा सूर्य देव.